प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह दिवस मना रहा है। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के एसपी को विशेष चौकसी बरतने का हिदायत दिया गया है। बता दें कि नक्सली अपने साथियों के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद शहीदी सप्ताह दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कोल्हान के चाईबासा इलाकों में कई जगहों पर पोस्टरबाजी भी की गई है। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने 5 किलो के आईईडी को भी बरामद किया गया है। यह आईईडी काफी शक्तिशाली था। अगर सुरक्षा बल के जवानों का पैर इस आईईडी पर पड़ता तो एक बड़ी हताहत और बड़ी घटना घट सकती थी। लेकिन पूर्व में जो अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत विभिन्न इलाकों में विभिन्न नक्सल ग्रस्त इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में सुरक्षा बल के जवान विशेष चौकसी बरत रहे हैं, जिसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। सीधे तौर पर देखें तो विभिन्न रेलवे मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या हाट बाजारों में चौकसी और बढ़ाई गई है कि किसी भी कीमत पर नक्सली किसी वारदात को अंजाम न दे दे। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय में एवी होमकर ने पत्रकारों को बताया कि तमाम जगहों की मैपिंग की गई है और वैसे रेड जोन इलाकों में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। और रेल मार्ग विशेषकर उन पर विशेष रूप से नज़र रखी जा रही है। स्पेशल तैनाती भी की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना जो है माओवादियों के द्वारा पारित नहीं की जा सके। जो पूर्व में जहाँ जहाँ इस तरीके की घटनाएं हुई है उन क्षेत्रों में वहाँ के एसपीज़ को भी विशेष रूप से सतर्क किया गया है और संयुक्त बलों के द्वारा वहाँ पे डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो विकास के कार्य हैं जिनको माओवादियों के द्वारा टारगेट किया जाता है, पुल पुलिया, रोड इत्यादि के कार्यों को अगजनी की जाती है, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग इत्यादि की घटनाएं की जाती है, तो उन सभी वैसी जो विकास की योजनाएं जहां जहां चल रही है एसपीज़ को विशेष रूप से बताया गया है कि उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। आवश्यकता अनुसार वहां पे फोर्सेस की तैनाती रखेंगे, एरिया को डोमिनेट करके रखेंगे ताकि इस तरीके के माओवादी उग्रवादी तत्वों के द्वारा या उसका फ़ायदा उठाते हुए कोई भी असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है इसका फ़ायदा नहीं उठाया जाए और किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना उन क्षेत्रों में नहीं घटित हो। अगजनी या दहशत फैलाने के लिए जो कार्य किए जाते वो नहीं हो सके। इस प्रकार से जो माओवादियों के जो मंसूबे रहते हैं उसे विफल कराने के लिए और जनमानस की सुरक्षा के लिए, विकास के कार्यों की सुरक्षा के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या अन्य जो वैसे सरकारी उपक्रम हैं और जनरल भी जो ओवरऑल सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए लोगों में एक सुरक्षा का एहसास देने के लिए विशेष रणनीति के तहत पूरी तैयारी झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा की गई है। पुलिस मुख्यालय स्तर पे लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, सूचनाएं संकलित की जा रही है और जहां जहां आवश्यकता अनुसार उनको देते हुए अग्रतर भी कार्रवाई की जा रही है। सभी वैसे जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अतिरिक्त रूप से भी झारखंड जगुआर की तैनाती पुलिस मुख्यालय के स्तर से की गई है। साथ ही साथ हमारे जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके भी जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको इस संबंध में सेंसिटाइज किया गया है और उन्हें भी झारखंड पुलिस के साथ में मिलकर समन्वय बनाकर नक्सलबंदी को विफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। आज भी कल रात्रि से जैसे ये रात्रि 12 बजे से ये बंदी प्रारंभ हुई है, एक सप्ताह की जो शहीद सप्ताह को लेकर इन्होंने जो बंद का ऐलान किया है और तभी से जो है झारखंड पुलिस अपने लगातार कार्य कर रही है। कुछ एक चाईबासा के क्षेत्रों में अभी तक खासकर जो छोटा नगड़ा थाना का क्षेत्र है या तिरिल, पोसी, वलीबा और अन्य जो कुछ कोल्हान के क्षेत्र है, सारंडा के क्षेत्र है, इनमें अभी कुछ माओवादियों के द्वारा लगाए गए पैम्पलेट, पोस्टर्स और बैनर्स को बरामद किया गया है संयुक्त बलों के द्वारा ऑपरेशन के क्रम में। साथ ही साथ सुरक्षा बलों को हानि पहुंचाने के लिए माओवादियों के द्वारा
आईडीज प्लान किए गए थे। तो तुम्बाहा का जो क्षेत्र है कोल्हान का, वहाँ से आज संयुक्त बलों के द्वारा एरिया डोमिनेशन के क्रम में एक 5 kg का प्रेशर आईडी बरामद किया गया है और उसे भी निष्क्रिय किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस और संयुक्त बलों के द्वारा विगत वर्षों में जो लगातार माओवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उससे माओवादी बहुत ही सीमित क्षेत्र में जो है सिमट कर रह गए हैं। उनके ज़्यादातर जो शीर्षस्थ माओवादी नेता हैं वो या तो पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं, या उनके द्वारा झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है या मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो ये निश्चित रूप से जो इस तरीके से बंदी डिक्लेयर करना, अभी भी 25 तारीख को माओवादियों के द्वारा एक दिवसीय झारखंड बिहार की बंदी डिक्लेयर की गई थी, जो कि मुख्य रूप से जया उर्फ चिंता, जो इनकी सैक मेंबर है, स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर है, और सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक दा की पत्नी थी, और नारी मुक्ति संगठन से लेके इनके जो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी एक तरीके से वो सिरमौर थी। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात उनके द्वारा ये बंदी का ऐलान किया गया था, जिसे संयुक्त बलों के द्वारा पूर्णतः विफल कराया गया। ये एक हताशा दिखती है माओवादी संगठन में, क्योंकि लगातार उनका जनाधार घट रहा है, लोगों में उनकी असलियत सामने में आ रही है, जनता के सामने में उनकी असलियत सामने में आ रही है। खुद के बचाव के लिए वो जो आईडीज़ प्लान कर रहे हैं, जिससे कि गांव वाले ही ज़्यादा जिसमें ज़ख्मी हो रहे हैं, तो लोगों के सामने में उनकी असलियत सामने में आ रही है। ये बस अब लेवी का पैसा कलेक्ट करने का काम करते हैं, और जो अपने आप को गांव वालों का हितैषी बताते थे, उनका असली चेहरा सबके सामने में आ गया है। तो उनका जनाधार जैसे जैसे घट रहा है, तो ये जो निराशा, हताशा जो संगठन में, वो फ्रस्ट्रेशन सामने में आ रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा इस तरीके से कोशिश की जा रही है बंद डिक्लेयर करने की या अन्य तरीके से किसी तरह से अपना वजूद दिखाने की। परंतु सुरक्षा बलों के द्वारा, हमारे झारखंड पुलिस और अन्य जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा पूरे पूर्ण रूप से जो है उनका ये प्रयास विफल किया जा रहा है, और सभी का मनोबल इससे ऊंचा है। मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी माओवादी संगठन के सदस्य बचे हुए हैं, वो झारखंड पुलिस के समक्ष, झारखंड सरकार के समक्ष जो है आत्मसमर्पण करें। हम आपका स्वागत करेंगे, मुख्य धारा में आपका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर उनके द्वारा हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो कानून सम्मत कार्रवाई है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साफ तौर पर एवी होमकर ने बताया कि सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। माओवादियों के शहीद सप्ताह को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। आईजी एबी होमकर ने बताया कि नक्सली अब कुछ ही इलाके में बचे हैं, पूरे झारखंड में खत्म हो गया है, जिनके खात्मे को लेकर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रही है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।